तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक राजकुमारी है, समंदर के बीचों बीच एक बेहद नाटकीय ऑपरेशन है और दो देशों के बीच पनपते अरबों डॉलर के रिश्ते हैं। ये एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जो दोस्ती और कूटनीति के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलती है। हम सब जानते हैं, आज इंडिया और यूएई की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिश्ता इतना गहरा कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही ड्रामेटिक और कह सकते हैं एक विवादास्पद कहानी में छुपा है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये दोस्ती है कितनी मजबूत। हम कुछ आंकड़ों और फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि इस रिश्ते का स्केल कितना बड़ा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 100 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इंडिया और खाड़ी देशों के बीच होने वाले व्यापार का आंकड़ा है। इसमें तेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक बहुत कुछ शामिल है। मतलब आर्थिक तौर पर ये पार्टनरशिप कितनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है, ये आप समझ सकते हैं। और ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। आप देखिए, इंडिया को डिप्लोमैटिक लेवल पर भी बहुत बड़ी जीत मिली है। सोचिए, कश्मीर जैसे मुद्दे पर यूएई का खुलकर कहना कि ये इंडिया का आंतरिक मामला है, ये कितनी बड़ी बात है। फिर प्रधानमंत्री को वहां का सबसे बड़ा सम्मान मिलना, सऊदी अरब के साथ इतने बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सब एक गहरी होती दोस्ती की ही तो निशानियां हैं। पर जैसा मैंने कहा था, इस मजबूत रिश्ते की नींव में ऐसी कहानी दबी है जो आपको हैरान कर देगी। चलिए अब उस कहानी के बिल्कुल दिल में चलते हैं। और ये कहानी शुरू होती है दुबई की एक राजकुमारी से। नाम है शेखा लतीफ़ा, जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो शेखा लतीफ़ा हैं कौन? वो दुबई के शासक यानी रूलर की बेटी हैं और 2018 में उन्होंने अपने ही घर से अपने देश से भागने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक वो एक सोने के पिंजरे में कैद थी। मतलब बाहर से सब कुछ शानदार पर अंदर से घुटन। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। और भागने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वो किस कदर डरी हुई थी, कितनी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थीं। ये उनकी कहानी का एक बहुत ही इमोशनल हिस्सा है। तो उनका प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत हिम्मत वाला था। पहले तो वो सड़क के रास्ते किसी तरह ओमान पहुंची और फिर वहां से एक यॉट पर सवार होकर निकल पड़ी। मंजिल थी इंडिया, जहां वो पॉलिटिकल असाइलम मतलब शरण लेना चाहती थीं। लेकिन उनका ये सफर पूरा नहीं हो पाया। गोवा के पास समंदर के उस हिस्से में जो किसी एक देश का नहीं होता, जिसे हम इंटरनेशनल वाटर्स कहते हैं, वहां उनके यॉट पर एक ऑपरेशन हुआ। और इस ऑपरेशन के बारे में जो चश्मदीदों ने बताया है वो बहुत चौंकाने वाला है। ये बात है 4 मार्च 2018 की। यूके की एक अदालत में जो बातें सामने आईं, उसके हिसाब से गोवा के तट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ये सब हुआ और यहीं उनकी आज़ादी की सारी उम्मीदें पानी में मिल गईं। वहां मौजूद एक चश्मदीद टिना जोहयाइनन ने बाद में कोर्ट को जो बताया वो बहुत ही डरावना है। उन्होंने कहा कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस यॉच पर चढ़ाई, स्मोक ग्रेनेड्स फेंके और वो बस एक ही सवाल चिल्ला रहे थे, लतीफ़ा कौन है? उनके मुताबिक लतीफ़ा चीखती रहीं कि उन्हें शरण चाहिए, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। और उस रात का शायद सबसे दिल दुखाने वाला पल, जब उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो चश्मदीदों के मुताबिक उनके आखिरी शब्द यही थे। ये उनकी बेबसी को दिखाता है। तो अब सवाल उठता है, एक राजकुमारी की निजी कहानी का देशों की राजनीति से क्या लेना देना? यहीं पर यह कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो सोर्स मटेरियल है वो यही बताता है कि राजकुमारी की वापसी के बदले में इंडिया को बहुत कुछ मिला। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। 4 मार्च को लतीफ़ा को पकड़ा जाता है और सिर्फ 4 दिन बाद यूएई दाऊद इब्राहिम के एक बड़े गुर्गे फारूक टकला को इंडिया को सौंप देता है। फिर देखिए, दिसंबर में अगस्ता वेस्टलैंड केस का मेन आदमी क्रिश्चियन मिशेल इंडिया लाया जाता है। ये वो लोग थे जिन्हें लाने की कोशिशें सालों से चल रही थीं, पर अचानक सब मुमकिन हो गया। तो मतलब साफ है, ये जो घटना हुई ये एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, खासकर टेररिज्म को लेकर, वो एक अलग ही लेवल पर चली गई। एक ऐसा रणनीतिक बदलाव जिसका असर बहुत गहरा और लंबा होना था। और यहीं आकर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। हाँ, इंडिया को इससे फायदा हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? ये एक सीधी सीधी टक्कर है देश के फायदे और इंसानी हकों के बीच।
इसको ऐसे समझिए, एक तरफ इंडिया को वो मुजरिम मिले जो सालों से फरार थे, अरबों डॉलर्स के सौदे हुए, डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत हुए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? एक महिला की आज़ादी की पुकार को अनसुना कर दिया गया और एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसे यूके की अदालत ने भी रेस्क्यू नहीं बल्कि कैप्चर कहा। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, जब बड़े बड़े देश अपने फायदे नुकसान का हिसाब लगाते हैं तो इंसानियत और उसके उसूलों की क्या कीमत रह जाती है? पावर की इस बड़ी सी बिसात पर असली कीमत कौन चुकाता है? सोचिएगा जरूर।